के औलादों एवं शत्रुपा के शहजादियों, प्रिय मित्र एवं देशवासियों, महामाननीय सभापति, आदरणीय संचालक महोदय, ईश्वरीय महामेवम एवं पृथ्वी परिणम कारिणम शंख्य समेत सज्जनों, धार्मिक प्रेमियों, लगनशील कर्मठ समाज सेवी तथा प्रेम की गंगा बहाने वाले सज्जनों, इस उर्स मुकद्दस में सूफी संतों के जलसे में आने वालों, नर नारी, बालक, युवक, शिक्षक, ज्ञानी, विद्वान, महाविद्वान, कवि, महाकवि, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लकन्नूर व बिकन्नूर व मिनकन्नूर व लैकन्नूर व नूरन्नूर व नूरुना ला कुल्ल नूर सलातन तजल्लना फी कुलूबिना नूरन व फी सुदूरिना नूरन व फी वजूहिना नूरा। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं धन्य धन्य हूँ आपका, मैं मुबारकबादियाँ दूँ आपको। हमारे मंच पर महान महान शिक्षा दान करने वाले उलमागण मौजूद हैं। तकरीर होती नहीं हजरत, बस बाज़ौक़ सामीन की तवज्जो और बावकार उलमाए किराम की दुआएं किसी के हक में लग जाए तो बंदा कामयाब हो जाए। माशाअल्लाह। मेरी आवाज तो शहबाज कलकतवी की तरह नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि एक हुसैन ने करबला के मैदान में गर्दन कटाया, मगर सारे जमाने को उलमा को कहने पर मजबूर कर दिया। आज शीशे को पत्थर सलाम कहता है, आज शीशे को पत्थर सलाम कहता है और सितम ज़दों को सितमगर सलाम कहता है, और यजीदियों का है कब्जा फुरात पर, लेकिन हुसैन तुमको समंदर सलाम कहता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। शब्बीर बागे खुल्द का एक ऐसा दरख्त है जिसकी हवा से रूहे मुसलमान मस्त है। तिश्ना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। आखिरी मिसरा हमारे मुहिब्बे गिरामी इकराम साउंड के नाम। कूफियों की तो ईद हो जाती, रूहे मुस्लिम शहीद हो जाती, और सर न कटाते अगर मेरा इमाम तो सारी दुनिया यजीद हो जाती। सर न कटाते अगर मेरा इमाम तो सारी दुनिया यजीद हो जाती। मेरे भाई, आज मेरी तकरीर में नबी का नवासा, क्योंकि नबी के बात करने से पहले अगर नवासे की अजमत को बयान कर दिया जाए तो बात मुकम्मल नहीं होगी। मौलाना अमीन साहब से मिला कुछ दिन पहले, मैं इनके मदरसे में मदरसा गरीब नवाज मैं गया था, माहौल देखा, अपने तो अपने थे, बेगाने भी तड़प रहे थे। तो मेरी तकरीर बहुत सारी ग्रंथों से गर्दिश करेगी, और जो मंत्र मैं आपके मदरसे में नहीं पढ़ा था हजरत, वो मंत्र आज मैं सुना के जाऊंगा। सुनना चाहते हैं आप लोग? कितने लोग मंत्र सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर बोले तो या रसूल अल्लाह। अम्मा यार, रातें आती हैं नींद के लिए, सोने के लिए, कुछ रातें आती है मोमिनों की तकदीर को जगाने। आज अल्लाह के करम से हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, आप यहाँ क्यों आकर क्या सुन रहे हैं, नबी भी जान रहे हैं, और नबी के करम से हमारे दाता मलंग शाह भी जान। वाह वाह। क्योंकि हो अगर ज़ौक़े यकीन तो बेकश्ती भी दरिया पार होते हैं।
मुनाफिक बैठा बैठा डूब जाता है समंदर में। मुझे मालूम है कि जब खुदा बचाना चाहता है तो मकड़ी के जाले से किसी को बचा लेता है, और जब खुदा मारना चाहता है तो एक लंगड़े मच्छर से एक शहंशाह को जमाने से हटाता। वाह वाह, क्या कहने, वाह। ये तो ग्रंथों सही नहीं, 18 कुरान से होगी। आज मैं बात करूंगा मेरे नबी का नाम हमारे बरादर वतन की किताब में क्या है, निराशंस किसको कहते हैं, जगतपति का मकाम क्या है, जगत गुरु का मकाम क्या है। इन सारी बातों को बताने के लिए मैं बात करूंगा किससे, तौरेत से, ज़बूर से, इंजील से, फिर इन तमाम किताबों की जान कुरान। उसके अलावा मेरे नबी के बारे में किसने क्या कहा, ऋग्वे, यजुर्वे, अथर्वे, सामवे, कलंकी पुराण, महाभारत, भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, अग्नि पुराण से। उसके अलावा मेरे नबी के बारे में ये उलमा क्या कहते हैं, आप मौलाना अमीरुद्दीन से सुने होंगे, आप शहबाज कलकत्वी से सुने होंगे, आप अपने उलमा से सुने होंगे नबी की तारीफ। मगर आज मैं बताऊंगा मेरे नबी के बारे में पंडित पंडित हरिधर प्रसाद ने क्या कहा है, पंडित दुर्गा प्रसाद ने क्या कहा है, पंडित ओम महमूद लखनवी ने क्या कहा है, पंडित लाला लजपत राय बलरामपुरी ने क्या कहा। जी जी, वाह। बात आगे बढ़े, सर्वप्रथम उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ें जो नबी विद्वान भी हैं, सुजान भी हैं, करुणाशील भी हैं, दयावान भी हैं, दया के सागर भी हैं। रसूल ज़ीवशान, साहिब कुरान, काबा ईमान, खुदा के बुरहान, उम्मत के निगहबान, रब के मेहमान, सबके मेजबान, पूरा मजमा उन पर दुरूद सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल कुलूब व दवाइहा वाफिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जितने ग्रंथों का नाम लिया इंशाअल्लाह रहमान सारी ग्रंथों से बात करूंगा। रब के बारे में, रब कहते किसको है, जात एक है, नाम उसका अनेक है। जात एक है, नाम उसका अनेक है। हम अल्लाह बोलते हैं, हम अल्लाह बोलते हैं। उलमाए किराम माफ करेंगे क्योंकि नकले कुफ्र नबाशा, हम अल्लाह बोलते हैं। उसी को वेदों में अल्लाह का 4 नाम आया। क्या आया है, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर, ईश्वर। 4 नाम है, 5वां कोई नाम वेदों में नहीं है। तो क्या कहता, एकम एवं अद्वितीयम, जो रब है वो एक है, जो अल्लाह है वो एक है, जो निराकार है, निचित्र है, निरेखा है। जिसकी तस्वीर बनती है वो अल्लाह नहीं होता, जिसकी मूरत बनती है वो अल्लाह नहीं होता। अल्लाह तो वो होता है जो कुन कहता है तो दुनिया पैदा। वाह। सना कहते हैं और हम महफिल पाक से ये ऐलान करते हैं, हम आरंभ करते हैं उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है, जिसने हमको भी पैदा किया, जिसने समंदर में मछलियों को पैदा किया, जिसने कुल कायनात को पैदा किया। उसी के बारे में क्या कहती है उनकी ग्रंथ सुनिए। कहता ईश्वरमवतार नियार तम तम पृथ्वी मथम अरे सिद्धार्थम बलवंभारम पृथ्वी सदीसरो शंकर वर्षन प्रसूदन दे जांगुरात तपस्यम शंकर विसारु लम यम दीर्वादु दीग गोसलम छी पृथ्वी मधि एतम बेटी भूतम रेना पृथ्वी मथम बाल बरारम ऐतमा परस्तु हरि बरी जन्नतिया औतदौतार मैं पद की करती पदम परागत पदम परंपरा। जो अपने नूर से अपने मित्र मोहम्मद मुस्तफा को पैदा किया है। वाह वाह। मोहम्मद मुस्तफा को पैदा किया। कहता ईश्वरमवतार वो मुस्तफा कौन होंगे? ईश्वरमवतार वो उसका प्यारा महबूब होगा।
उनका नाम क्या होगा? कैश्रमोतार नियार तम तम पृथ्वी मध्यम अनिल सिद्धारतम पलवम बहानम। उनका नाम जमीन पर मोहम्मद होगा, आकाश में अहमद होगा। उनका नाम अपनी किताबों में, उनका नाम कुरान में, उनका नाम तौरेत में, उनका नाम ज़बूर में इतना चमकेगा, इतना चमकेगा जैसे आकाश में चांद चमकता है, उससे कहीं ज्यादा तेरे नबी का नाम चमकता है। वाह सुभान अल्लाह। तुम्हें नबी का नाम चमकता है। कैसे चमकता है? उसमें एक लफ्ज आया, बलवतम महानम। वो सबसे बड़े बलवान होंगे, वो सबसे बड़े बलवान होंगे। मैंने कहा यार मैं बासुकीनाथ से आया, मेरा घर कहाँ है? बाबा धाम बासुकीनाथ। हमारे हिंदू बरादरी वतन जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, वो मेरा जिला। 700 से ज्यादा पंडितों से हमारी सबका है ताल्लुकात है। मैं कहता हूं मेरे भाई जरा बता दो कि बलवान का लफ्ज इस्तेमाल किया तुम्हारी ग्रंथों में। जो जगतपति होंगे, क्या कहेंगे? जो जगतपति होंगे अल्लाह उनको खसलतों से नवाजेगा। मैंने कहा ये तो बात है, तुम बोल देते हो, क्या इसकी कोई दलील तुम्हारी ग्रंथों में है? तो कहता हाँ है। कौन सी किताब में? कहा तो महाभारत में अध्याय नंबर 3 है, मंत्र नंबर 339 है। क्या है? नबी के बारे में बयान किया। एक अरबा के मुसलमानों की किस्मतों पे नाज करो। मेरा नबी मक्का में पैदा हो रहे हैं, मेरा नबी मक्का में पैदा हो रहे हैं, मगर नबी की मिलाद आज बासुकीनाथ की पंडित पढ़ता। वाह इष्टु गुण महापुरुषम दीप जानती प्रीतिया जा उत्तम कूलम जा बहु भाषा जा इंद्रिमा पिता शक्ति तिजा वो महर्षि अंतिम ऋषि मुहम्मदम परम पूजे। परमेश्वर कहता अल्लाह उनको 8 खसलतों से नवाजेगा। कितने? 8 खसलतों से नवाजेगा। नबी चलेंगे तो जिस्म तो होगा मगर साया नहीं होगा। नबी बोलेंगे मिठास ऐसी होगी, मिठास ऐसी होगी, कोई उन पर कंकरी फेंक रहा होगा। नबी के लबाए मुबारक से जुमला सुनेंगे, नबी के कदमों पे आके कलमा पढ़ के मुसलमान हो। वाह वाह। 8 खसलतों से नवाजेंगे। इष्टु गुना महापुरुषम, वो सबसे बड़े खानदान में जन्म लेंगे। क्या कहा? सबसे बड़े खानदान में जन्म लेंगे। मैंने कहा सबसे बड़े खानदान किसका है? मेरे नबी के खानदान से बढ़कर किसी का खानदान है क्या दुनिया में? किसी का खानदान नहीं है। क्योंकि इसीलिए तो मैं कहता हूँ मेरा नबी भी लाजवाब है, नबी का खानदान लाजवाब है, नबी की औलाद लाजवाब है, नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा लाजवाब है, नबी का बेटा लाजवाब है, नबी का नवासा लाजवाब है, नबी का सहाबा लाजवाब है, और उम्मतियों में मेरे नबी के सारे उम्मती लाजवाब। वाह माशाअल्लाह। इसलिए कि मेरे नबी का दर्जा रब ने बुलंद किया है। तो कहता इष्टु गुण महापुरुषम दीप जानती प्रीतिया जा उत्तम कूलम जा बहु भाषा जा इंद्रिमा पिता शक्ति तिजा वो महर्षि अंतिम ऋषि मुहम्मदम परम पूजे। परमेश्वर कहता वो इतने महान होंगे, वो इतने महान होंगे, वो बैठेंगे जमीन पर, टूटी चटाई पर लेटेंगे, कभी उंगली का इशारा करेंगे, उनकी उंगली के इशारे से कभी आकाश का चांद तो टुकड़ा हो जाएगा, कभी सूरज उनके इशारे से कदमों पे झुक के नबी को सलामियां देता। क्या बात है। वाह। दीप जानती उनकी चरणों से ऐसा नूर निकलेगा, ऐसा नूर निकलेगा, उसी नूर का जमाना सैयदना सिद्दीक अकबर कहेगा, कभी उसी नूर को जमाना सैयदना उस्मान गनी कहेगा, कभी उसी नूर को जमाना मौला अली कहेगा। वही नबी के नूर से ये सारा संसार चला है। इसलिए मेरे भाई मैं कहता हूँ आप सूफी संतों के जलसों में आए हो, आप दाता मलंग शाह अलैहि रहमा की वो मलिक शाह रहमतुल्लाह अलैहि की मज़ार मुक़द्दस में आए हो। कसम खुदा की मेरे भाइयों अकीदा लेके जाओ। जो नबी होता है दिलों की धड़कनों को जानता है, जो नबी होता है दिलों की राज को जानता है। आप यहाँ बैठे हैं क्या लेकर बैठे हैं, क्या सोच कर बैठे हैं? नबी भी जान रहे हैं और नबी की करम से आपके वली भी जान। वाह।
इसलिए मेरी तकरीर ज्यादातर इकराम भाई बोले कि ज्यादातर संस्कृत में बोलिएगा और हिंदू मुसलमान को मिलाकर बोलिएगा। मैं तो कहता हूं आज बहुत सारे लोग मुसलमान की डिफिनेशन समझ नहीं पाते, मुसलमानों की मीनिंग नहीं समझ पाते। यही वजह है कि लोग नफरत की बात कर देते हैं। मैं तो कहता हूं मेरे भाई, हम कभी नफरत की बात नहीं करते, क्योंकि जो नबी नफरत को मिटाने के लिए आया हो, जो नबी अदावत को मिटाने के लिए आया हो, जो नबी नफरतों की दीवार को मिटाने के लिए आया हो, उनका गुलाम नफरत की बात नहीं करेगा, मोहब्बत की बात करेगा, अमन की बात करेगा, शांति की बात करेगा। बहुत सारे लोगों के दिल में ख्याल है जो मुसलमान होता है वो वतन से मोहब्बत नहीं करता, जो मुसलमान होता है मोहब्बत किसी और से करता है। मैं उन भाइयों को पैगाम देता हूँ, मुसलमान वो होता है, मुसलमानों को जीने का तरीका किसी और ने नहीं, मुसलमानों को जीने का तरीका अल्लामा फजल खैराबादी ने बतलाया था। मुसलमानों को जीने का तरीका जानते हैं, बहादुर शाह जफर ने जेल की सलाखों में अपनी आंखों के सामने अपने बेटे का कटा गर्दन देखकर बतलाया था और दुनिया वाले को बताया था। बहादुर शाह जफर ने पैगाम दिया था, कभी टीपू सुल्तान ने पैगाम दिया था, ऐ दुनिया वाले सुनो सुनो, तेरी बीवी बेवा हो जाए तो बर्दाश्त कर लेना, तेरे बच्चे यतीम हो जाए तो बर्दाश्त कर लेना, मगर तेरे वतन पे कोई उंगली उठाए तो बर्दाश्त मत करना। तुम जियो तो वतन के लिए, तुम मरो तो वतन के लिए। यही वजह है मुसलमान अल्लामा फजल खैराबादी ने जजीरे अंडमान में जाकर काला पानी को पिया है, काला पानी को लगाकर मौत को गले लगाकर वतन से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया है। ऐ दुनिया वाले सुनो सुनो, हम नबी के नाम पे जीना भी जानते हैं, हम वतन के नाम पे जजीरे अंडमान में मरना भी जानते हैं। इसलिए मुसलमान के लहू का कतरा कतरा हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान अमजद शरीफ, हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर। यही वजह है मेरे भाई, लोग मुसलमान का माना नहीं समझते। आपको बता दूं, बनारस की धरती है, वहां एक बहुत बड़े पंडित हैं, पंडित रामलाल। क्या है पंडित रामलाल के नाम तारीखों में सुनहरी हरफों से लिखा हुआ। उसकी एक बेटी है जिसका नाम है शकुंतला देवी। आप तारीख पढ़ने वाले आपको मालूम होगा, वहां के जो बनारस के कुतवाल थे जिसका नाम था इब्राहिम। नाम जानने के बाद लोगों को समझ में आता मुसलमान है। उसकी नीयत खराब थी, शकुंतला देवी की गलत नजरों से देखा और ये पैगाम दे दिया, ए शकुंतला देवी तुम्हारी शादी कहीं और नहीं, तुम्हारी डोली सजेगी तो हमारे घर में आएगी, वरना तेरे लाश का जनाजा तेरे घर से। जानते हैं ये पैगाम सुनकर शकुंतला देवी डर गई। शकुंतला देवी अपने बाप पंडित के सामने जाकर कहती हैं, बाबा जान, आज मुसलमानों के जो कोतवाल हैं उसने तो चैलेंज कर दिया, अगर मेरी डोली सजाकर उनके घर न पहुंचाया जाए तो मेरी भी लाश का जनाजा उठेगा, तुम्हारे लाश का भी जनाजा उठेगा। इसलिए ये बाप से जाकर कहते हैं शकुंतला देवी। तो जानते हैं बाप क्या कहता है, पंडित क्या कहता है? पंडित रामलाल कहता है, बेटी हमने मजहब इस्लाम की तारीख पढ़ा है, हमने कुरान पढ़ा है, हमने कुरान पढ़ा है, हमने बुजुर्गाने दीन की किताबें पढ़ी है। जो मुसलमान होता है जितनी अपनी बेटियों की इज्जत करता है उतनी किसी और की बेटियों के साथ उतना ही इज्जत करता है। मुसलमान कभी दूसरे बेटियों के साथ गलत हरकत नहीं कर सकता। उसका नाम तो मुसलमान जरूर है मगर हकीकत में वो मुसलमान नहीं है। इसलिए मुसलमान जो होगा फैसला यकीनन मुस्तफा जाने रहमत के तरीके पे करेगा। जाओ ये फैसला कहीं और से नहीं, मुसलमानों के बादशाह से करा के लाओ। खत लिखा, क्या लिखा? खत लिखा और शकुंतला देवी को दे दिया, बेटी जाओ किनके पास? का औरंगजेब आलमगीर के पास चला जा। दिल्ली की धरती पर जामे मस्जिद के दिन, जुमा के दिन जामे मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे। शकुंतला देवी भी रंग बदल देती है, घोड़े पर सवार होती है, लड़की के लिबास नहीं मर्द के लिबास में मुलव्विस हो जाती है, खत लेती है, चल देती है। लाखों लोग खड़े हैं मदीने में,
लाखों लोग कतार में मुजरिम खड़े हैं, बादशाह निकलेगा खत दूंगा, बादशाह पढ़ेगा मेरी मदद करेगा, कोई क्या जरूरत लेकर गया, सब खत लेकर गया, सारे खतूत को औरंगजेब आलमगीर लेते हैं, मगर शकुंतला देवी लड़की थी, लिबास बदल के गई है, लिबास बदल के मर्द की शक्ल में गई है। और जानते हैं जब शकुंतला देवी बादशाह औरंगजेब आलमगीर को खत देती है तो जानते हैं औरंगजेब आलमगीर क्या कहते हैं, हाथों में पर्दा कर लेते हैं, हाथों पे पर्दा कर लेते और पर्दे से खत लेते हैं। तो शकुंतला देवी कहती हैं, ए बादशाह ये क्या नाइंसाफी है, सबके खत को आप अपने हाथों से लिए हैं और मेरे हाथों पे पर्दा कर रहे हैं। तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने कहा था, ऐ खातून तुझे मालूम नहीं है, तुम लिबास बदल के आए हो, तुम समझ रहे हो तुम्हारे लिबास बदलने से औरंगजेब आलमगीर की नजरों को धोखा दे देंगे। अरे सुनो, जो अल्लाह वाला होता है नजरें झुकाता है तो तू सरा देखता है, नजरें उठाता है तो अर्शे मौला। मैं जानता हूँ खत को लिया, कब बेटी जाओ तुम हुजरे में बैठो, मैं अभी आता हूँ तेरा फैसला करूंगा। कितने मरतबा, 3 मरतबा शकुंतला देवी को औरंगजेब आलमगीर ने अपना बेटी कहा, 3 मरतबा जब बेटी कहा, औरंगजेब आलमगीर आखिर में आए, कहा बेटी जाओ तुम्हारी जो शादी की तारीख है वही तारीख में होगी। कहा हुजूर वाला इब्राहिम कोतवाल के पास तो हथियार हैं, तलवार है, वो तो मुझको धमकी दिया है अगर डोली उनके घर न पहुंचाई जाए तो मुझको जान से मार डालेंगे, मेरे मकान में आग लगा देंगे, इसलिए हुजूर वाला करम कीजिए ना। तो जानते हैं औरंगजेब आलमगीर ने क्या कहा था, जाओ ना, तुम्हारा फैसला कोई और नहीं मुसलमानों का अमीर करेगा। तारीख बताती है मेरे दोस्त, औरंगजेब आलमगीर ने दिलासा दिया, आश्वासन दिया, यकीन दिलाया। वो शकुंतला देवी आ गई, बाप से कहती, बाप पूछता क्या कहा बादशाह ने, कहा बाबा जान, बादशाह ने कहा वही तारीख में तेरी शादी होगी और तुम्हारी शादी में कोई और शिरकत करे ना करे, औरंगजेब आलमगीर जरूर शिरकत करेगा। इतना कहना था मेरे भाई। और पंडित रामलाल खुशियों के मारे मचलने लगा, खुशियों के मारे तड़पने लगा। डोली सजी और बादशाह इब्राहिम, जानते हैं इब्राहिम कोतवाल खुशियों के मारे मचल रहा है, पैसे लुटा रहा है, हीरे लुटा रहा है, मोती लुटा रहा है, वो अपने नफ्स का शिकार करना चाह रहा है। वो समझ रहा है शकुंतला देवी मेरे कब्जे में आने वाली है, उनके साथ गलत हरकतें करूंगा। लेकिन मेरे भाई तारीख महव हैरत है, जैसे ही मजमा लगा हुआ था इब्राहिम कोतवाल ने फकीरों को बुलाया था, फकीरों को बुलाया था, दौलत निसार कर रहा था। इतना ही में औरंगजेब आलमगीर निकाब पहन के आता है, घोड़े पर सवार हो के आता है और इब्राहिम कोतवाल के सामने कहता, ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, जरा अगर दौलत लुटा रहे तो मुझे भी दे दो ना। इब्राहिम कोतवाल नशे में था, शराब के नशे में था। वो कहता है फकीर, जमीन में खजाने पड़े हैं उठा लो, जमीन में दाने पड़े हैं उठा लो, जमीन पे सोने मोती पड़े हैं उठा लो। औरंगजेब आलमगीर पर्दा हटाते नहीं, कहते मैं वो फकीर नहीं कि जमीन का खजाना चुनो, अरे मुझको तुमको अपने हाथ से देना होगा। फकीर कहता मुझको हाथ से देना होगा। वो इब्राहिम कोतवाल कहता ये फकीर बड़ा जिद्दी है, जेब से निकालता है हीरे मोती उसको भी दे देता है, देना चाहता है। औरंगजेब आलमगीर हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ने के बाद अपने चेहरे से निकाब हटा देते हैं। निकाब को हटाना था, जमाना देखकर दंग रह जाता है, इब्राहिम कोतवाल कांपने लगता है। तो औरंगजेब आलमगीर ने जमाने को बतलाया था, दुनिया वाले को पैगाम दिया था, ऐ दुनिया वाले सुनो सुनो, ये इब्राहिम नाम ये इनका इब्राहिम है। लोग मुसलमान समझ रहे हैं मगर ये मुसलमान नहीं है। इसी तरह ऐ दुनिया वालों को बताना चाह रहा था औरंगजेब आलमगीर ने, ये तो अपनी नफ्स की खातिर फकीरों को बुलाया था, अपने फकीरों को बुलाया था, लाचारों मजबूर को दावत दी थी। आज औरंगजेब आलमगीर फकीर को नहीं ब्राह्मण को बुलाता है, फकीर को नहीं पंडितों को बुलाता है, फकीर को नहीं सारे हिंदुओं को दावत देता है। औरंगजेब आलमगीर ऐलान करा देते हैं सबके सब जमा है, सिख भी जमा है, ईसाई भी जमा है, संताल भी इकट्ठा है, ब्राह्मण भी इकट्ठा है, पंडित भी इकट्ठा है। औरंगजेब आलमगीर कहते हैं ए जमाने वालों फैसला देखना, इतना कहना था। औरंगजेब आलमगीर हुक्म देते हैं 2 हाथी को बुलाओ, 2 हाथी को मंगाओ। 2 हाथी को मंगाया जाता है, एक हाथी के पैर पे इब्राहिम कोतवाल के एक पैर को बांध देता है, दूसरे हाथी के पैर पे दूसरे पैर को बांध देता है और बीच चौराहे पर इब्राहिम कोतवाल को औरंगजेब आलमगीर चिरवा देता है। जैसे ही
तजुर्बा देता है। पंडित रामलाल कहता है, पंडित रामलाल कहता है, पंडित रामलाल ये कहता हुआ उनके कदमों पे निसार हो जाता है और ये कहता है, औरंगजेब आलमगीर जब नबी के गुलामों का फैसला इतना अच्छा है तो नबियों के इमाम का फैसला कितना अच्छा होगा। इसलिए औरंगजेब आलमगीर आज जमीन पे सजदा नहीं करेगा। जानते हैं जैसे इंसाफ दिया था औरंगजेब आलमगीर ने, इमाम औरंगजेब आलमगीर अपने सजदे को खुदा की बारगाह में झुका देते हैं, रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, ए मेरे मौला सबको ऐसा फैसला करने की तौफीक देना। इतना जैसे अभी सर को सजदे में लगाए ही थे, पंडित रामलाल की आंखों में आंसू निकल आता है। पंडित रामलाल कहता है मामला क्या है? पंडित रामलाल कहता है, ए मेरे मुसलमानों के बादशाह, ए मेरे मुसलमानों के बादशाह, आप सजदा रोड पर नहीं करोगे, आज सजदा रोड पर नहीं करोगे, आप सजदा हमारे घर के चबूतरे पे करोगे। तारीख बताती है मेरे दोस्त, वो बनारस की धरती है, मरवाड़ी की धरती है, जिस औरंगजेब आलमगीर की अदालत देखकर पंडित रामलाल ने अपने घर के चबूतरे को 2 हिस्सों में बांटा था और दुनिया वाले को बता दिया था, अरे दुनिया वाले सुनो सुनो, तुम नफरत की बात करते हो। पंडित रामलाल ने अपने घर के चबूतरे को औरंगजेब आलमगीर को दिया था और कहा था इसी घर के चबूतरे पे तुम मस्जिद बना डालो, इसी घर के चबूतरे पे तुम मस्जिद बना डालो। जिसको देखना है बनारस की धरती पर चला जाओ, गंगा जमुना तहसीब देखना तो बनारस की धरती पर चला जाओ। ऐ नफरत की बात करने वाले तुझे मालूम नहीं है, नफरत की बात करने वाले आपको मालूम नहीं है। ये मुसलमान जीता है तो वतन के लिए, ये मुसलमान मरता है तो अपने वतन के लिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ और क्या चाहिए इस वतन के लिए? तिरंगा बहुत है कफन के लिए। और क्या चाहिए इस वतन के लिए? तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम ही वतन के लिए। मुसलमान कभी जान देने से डरा नहीं है। मैं तो कहता हूँ खुद को आजमाओ तो पहले, कुछ नया करके दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। कबीरदास के दोहा याद है तो पढ़ो, कबीरदास ने पहले ही कहा था, बिन बुध चले सुने बिन गाना, कर बिन करे करे बिरथ नाना, अन रहत शकल न शुभ होगी, बिन बाड़िन पक्का यल जोगी। कहता है सुनो, रब वो है जिनके हाथ नहीं है, रब वो है जिनके पैर नहीं है, रब वो है जिनकी जुबान नहीं है, मगर देता इतना ज्यादा है, बोलता इतना ज्यादा है, कान नहीं है मगर सुनता इतना ज्यादा है। दिल की आह निकलती है खुदा सुन लेता है। इसलिए दिल की आह किसी का ना लो, किसी पर जुल्म ना करो, क्योंकि तुम्हारी बादशाहत नमरूद से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती है, तुम्हारी बादशाहत कारून से ज्यादा नहीं हो सकती है। उसको रब ने चाहा तो पल भर में मिटा दिया। हुकूमत के नशे में किसी पर जुल्म न करो, ताकत की बुनियाद पे किसी पर जुल्म न करो। ऐ मेरे भाइयों, हम तो मुसलमान हैं, अमन की भीख मांगते हैं, हम तो मुसलमान हैं, अमन की बात करते हैं और दुनिया वाले को बता देते हैं हम अमन वाले हैं। कौन नहीं जानता मेरे भाई, आज थोड़ी सी ताकत होती है, थोड़ी सी दौलत होती है, हम किसी पर जुल्म करने लगते हैं, किसी पर अत्याचार करने लगते हैं। आपको मालूम होगा हुसैन पाक की मोहब्बत की बात आ गई है तो इमाम हुसैन की उम्र 9 साल की थी, बचपने के आलम में थे। एक फकीर उधर से आता है और आने के बाद इमाम हुसैन से फरियाद करता है, अरे हुसैन मैं भूखा हूँ मुझको खाना खिला दे, अरे हुसैन मैं भूखा हूँ मुझको खाना खिला दे। इमाम हुसैन ने कहा था, इमाम हुसैन ने कहा था, फकीर तुम तो अभी, इमाम हुसैन ने कहा तुम दरवाजे से मांग रहे हो। इमाम हुसैन ने फकीर को हाथ पकड़ा, घर पे बुला लिया, क्योंकि उसको मालूम था मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, अल्लाह जिससे खुश होता है उनके घर में मेहमान भेज देता है, अल्लाह जिससे बहुत ज्यादा खुश होता है उनके घर में अल्लाह बेटी पैदा कर देता है। हजरत हुसैन समझ रहे थे नबी के फरमान को, फकीर के हाथ को पकड़ा, घर पे बैठा दिया। इमाम हुसैन ने घर पे बैठाया और घर के आंगन पे कदम रखे। क्या देखते हैं कि नन्हे, क्या देखते हैं कि माँ हजरत फातिमा उदास बैठ के रो रही है। इमाम हुसैन हंसते हुए जाते हैं, कहते माँ इंतजाम कर दो ना, माँ इंतजाम कर दो ना। कहा क्या इंतजाम कर दो? कहा माँ मेरे दरवाजे पर एक फकीर आया है जो खाने का मुतालबा किया है, जो खाने का मुतालबा किया है, माँ इंतजाम कर दो ना। माँ कहती है बेटा क्या तुझे मालूम नहीं है, 3 दिन से तुम भी खाना नहीं खाए हो, तेरी बहन भी खाना नहीं खाई है, तू भी खाना नहीं खाए हो, तेरा भाई भी खाना नहीं खाया है, क्या तूने फकीर से
वादा कर लिया है? कहा हाँ माँ, मैं फकीर से वादा कर लिया हो। हुसैन की माँ कहती है बेटा कोई इंतजाम न होगा। इतना कहना था, हुसैन रोने लगते हैं, माँ की आंचल पे अपना सर रख के ज़ारों कतार रोने लगते हैं। कहने लगते हैं मेरी माँ, आपका लक़ब तो खातूने जन्नत है ना। आप इशारा कर देती थी राजनीति को परीत दिखावे, अपनी मत सच सच समझावे, पर सन सब सुंदरम होय जाके बाद न पावे कोई। जितने सुंदरम तह के सत छारी, उनके बन सुबह बहारी, वो गम निगम सीती जो पारा, अपनी अबाओ निमट बजारा, तब हर माने न माने कोई। बिंदु चतुर ज्ञान होय, तुलसी भजो भजन सत गोई, बिना मोहम्मद पार न होय। कहता है तुम लाख उनकी तारीफ करो, जिंदगी खत्म हो जाएगी, नबी की बात कभी खत्म नहीं होगी। देश अरब भरगिलता सुहाए, वो देश अरब में जन्म लिया है। आमना पुत्र जन्म सुनिकाना, गुरु ब्रह्मानंद समाना, आनंद समाना एकम बरम। कहता वो आमना का लाल है, जो आमना का लाल है, अरब की धरती पर विराजमान हो चुके हैं। किनसे? कहता किनके गर्भ से वो जन्म लिए? तो कहता सुखम संतोषम सोमति परमानंदन कल की वंदे जगत गुरु। कहता वो सोमति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। सोमति, सोमति के जानते हैं, यानी सोमति के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनके माँ का नाम होगा सोमति, संस्कृत में सोमति, और उसी को उर्दू में कन्वर्ट करेंगे, अरबी में कन्वर्ट करेंगे तो होगा उनके माता का नाम होगा आमिना, उनके पिता का नाम होगा ईश्वर दास। ईश्वर मतलब अल्लाह, दास मतलब अल्लाह की बंदगी करने वाला बंदा। अब उसके माता का नाम होगा सोमति, पिता का नाम होगा अब्दुल्ला। लेकिन मेरे भाई हमें मालूम नहीं, हम मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमान भाइयों से जहां जाता हूं दो चार बातें जिम्नन उर्दू में कह देता हूं ताकि मुसलमान भाई को याद हो जाए। हम मुसलमान हैं। नबी की जात क्या है, नबी के बाप कौन थे, नबी के दादा कौन थे, नबी के नाना कौन थे, नबी किस खानदान से आए, बनी हाशिम में कौन सा खानदान को मेरे मुस्तफा ने चुना था जिस खानदान से नबी आया, मैं मजमे में इजाफे आपके इल्म के इजाफे के लिए मैं बता दूं। मेरे भाई आप याद रखें, अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को जमाने को मुनव्वर किया मेरे नबी के नूर से। आपको मैं बता दूं, अल्लाह ने मेरे नबी के नाना को भी मुअज़्ज़म पैदा किया, मेरे नबी के नाने भी मुअज़्ज़म हैं, मेरे नबी के बाप भी लाजवाब हैं, नबी का कुल खानदान लाजवाब। तो नबी का नाना का नाम क्या हमें मालूम नहीं। आज मैं इकराम भाई, मेरे नबी का नाना का नाम हजरते वहाब है। क्या नाम है? हजरते वहाब है। मेरे नबी का नानी का नाम क्या? हजरते बिर्रा है। मेरे नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला है, नबी के माँ का नाम हजरत आमिना है, नबी के बेटे का नाम इब्राहिम है, नबी के बेटे का नाम कासिम है, नबी के बेटे का नाम तैयब है, नबी की बेटी का नाम ज़ैनब है, नबी की बेटी का नाम कुलसुम है, नबी की बेटी का नाम रुकैया है, और नबी की बेटी का नाम सैयदा फातिमा है। नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला है, नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, नबी के परदादा का नाम हाशिम है, हाशिम के बाप का नाम अब्दे मुनाफ है, अब्दे मुनाफ के बाप का नाम कोसै है, कोसै के बाप का नाम किलाब है, किलाब के बाप का नाम मुर्रा है, मुर्रा के बाप का नाम काब है, काब के बाप का नाम लुई है, लुई के बाप का नाम गालिब है, गालिब के बाप का नाम मालिक है, मालिक के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम कनाना है, कनाना के बाप का नाम खुज़ैमा है, खुज़ैमा के बाप का नाम मुद्रिका है, मुद्रिका के बाप का नाम इलियास है, इलियास के बाप का नाम मुज़र है, मुज़र के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम माद है, माद के बाप का नाम अदनान है, और अदनान के बाप का नाम केदार है, केदार के बाप का नाम इस्माइल है, इस्माइल के बाप का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये तो मेरे नबी का शजरा है, ये तो मेरे नबी का शजरा है। आपने जुमे में सुन लिया नबी का शजरे की फजीलत क्या है। मेरे भाई नबी का शजरा मैं इसलिए बता देता हूँ, लोग कहते हैं यार जहाँ जाते हो ये की बात कहते हो, मैं कहता हूँ इसलिए कहता हूँ ताकि हमको भी नबी का शजरा याद है, जिस तरह हमारे तमाम भाइयों को नबी का शजरा याद हो जाए। जहाँ कोई काम नहीं आता है नबी का शजरा काम आता है, जहाँ उस्ताद की मोहब्बत जवाब देती है, जहाँ खानदार की मोहब्बत दम तोड़ देती है, वहाँ काली कब्र में नबी का शजरा काम आता है, नबी के नाम काम आता है, नबी का शजरा काम आता है। तो ये तो कहते हैं तुम रट लिए, मैं कहता हूं आप भी रट लो ना।
आप भी रट लो, आप भी नबी का शजरा याद कर लो, क्योंकि जिनके सीने में नबी का शजरा होता है उनका सीना कीनों से पाक होकर गुंबदे खजरा का जलवा वाह। कर लेता है। तो क्या है, ये तो बात थी। अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को हर जहान में मुनव्वर किया। चलते चलते मैं आपको बता दूं, आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम थे, नबी के नूर ने आदम को क्या बना दिया, खलीलुल्लाह बना दिया। तो नबी का नूर वहां से चलता रहा, रुका नहीं। हम पीर वली का दामन थामते हैं, हम किसी पीर से मुंसलिक हैं, हम किसी पीर से मुरीद हैं। मेरे भाई, अगर आप मुरीद होते हो तो अपने पीर का शजरा याद रखो, क्योंकि पीर का जब शजरा याद रखोगे तो कसम खुदा कि आपका शजरा मरने के बाद कब्र के मैदान में वो शजरा में बता दूं मेरे सरकार का शजरा नमा कैसे चला। जानते हैं, नबी का नूर चला आदम से शीश में, शीश से जकरिया में, जकरिया से चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आया तारूख में, तारूख से इब्राहिम में, इब्राहिम से इस्माइल में, इस्माइल से केदार में, केदार से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजर में, नजर से मुजर में, मुजर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से कनाना में, कनाना से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लूई में, लूई से काब में, काब से गुसै में, गुसै से अब्दे मुनाफ में, अब्दे मुनाफ से हाशिम में आया, हाशिम से अब्दुल्लाह में आया है, और अब्दुल्लाह से कायनात के रसूलुल्लाह में आया है। अब ये नबी का शजरा रुका नहीं, वहां से फिर चला, नबी से चला, आया फातिमा में, फातिमा से चला हुसैन में, हुसैन से चला ज़ैनुल आबिदीन में, ज़ैनुल आबिदीन से चला इमाम बाकर में, इमाम बाकर से चला इमाम जाफर में, इमाम जाफर से चला मूसा रज़ा काज़िम में, मूसा रज़ा काज़िम से चला हसन अस्करी में, हसन अस्करी से चला मारूफ करकी में, मारूफ करकी से चला जुनैद बगदादी में, जुनैद बगदादी से चला ख्वाजा उस्मान हारूनी में, ख्वाजा उस्मान हारूनी से चला आया मोइनुद्दीन में, मोइनुद्दीन से चला आया निजामुद्दीन में, निजामुद्दीन से चला आया कुतुबुद्दीन में, कुतुबुद्दीन से चला आया फरीदुद्दीन में, फरीदुद्दीन से चला आया मेरे खुसरू में। चलता रहा, चलता रहा, वही नबी का नूर, वही नबी का शजरा चलता रहा, चलता रहा। जब बरेली में पहुंचा तो अख्तर रजा को ताजुल शरिया बना दिया, अहमद रजा को आला हजरत बना दिया, अलाउद्दीन को साबिर कलियर बना दिया। इसलिए मेरे भाई, जब नबी का शजरा सीने में बसा के रखोगे, गुनहगार बन के तिलावत करोगे, जन्नत के हकदार बन के उठते नजर आओगे। इसलिए किसी शय पर मुझे नाज नहीं, मुस्तफा के शजरे पे मुझको नाज है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, और क्या चाहिए, सजदे को करीने के लिए सर हो काबे के लिए, तो दिल हो मदीने के लिए। वो सजदा तो सजदा हुआ ही नहीं, सर झुक गया और दिल झुका ही नहीं। पता चला सर झुकाने से पहले दिल झुकाना पड़ता है। सर झुकाने के स्थान को काबतुल्लाह कहा जाता है, दिल झुकाने के स्थान को रोज़े मुस्तफा कहा जाता है। न हम काबा छोड़ेंगे, न हम गुंबदे खजरा छोड़ेंगे। मेरे दामन, मेरे हाथों में काबा का भी दामन है, मेरे हाथों में गुंबदे खजरा का भी दामन है। इसलिए मेरे भाई, इल्म की आप कदर करें। आज बहुत सारे लोग इल्म की कदर नहीं करते, उलमा इकराम को हिकारत की नजर से देखते हैं। मैं एक पढ़ा था अक़बाल ज़र्री, हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी फरमाते हैं कि जो इंसान इल्म की कदर नहीं करता, अल्लाह उनकी औलादों को इल्म की दौलत नहीं देता। और जानते हैं, मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी फरमाते हैं कि जो इंसान एक आलिम दीन के साथ गुस्ताखी करता है, अल्लाह उनके 40 नस्लों में कोई नस्ल हाफिज कुरान नहीं बनता, कोई आलिम दीन नहीं बनता। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर कोई आलिम से कोई खता भी हो जाए, कोई गलती भी हो जाए, तो खुदा के वास्ते माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मौला अली करमल्ला वजहुल करीम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन खुदा तौलेगा, नमाज की नमाजी, नमाजी की नमाजों को भी तौलेगा, एक सखी की सखावत को भी तौलेगा, एक आदिल के आदिल को भी तौलेगा। मगर सारे तौलने के बाद एक आलिमों शहीदों के खून को भी तौलेगा, एक आलिमों की तहरीर को भी तौलेगा। तो जानते हैं, आदिलीन की आदिल से भी भारी, एक सखी की सखावत से भी भारी आलिमों की तहरीर होती नजर आएगी। इसलिए मेरे भाई, इल्म के साथ अगर आप किसी आलिम के साथ दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, तो खुदा के वास्ते माफ कर दें।
क्योंकि जो आलिम होता है वो नाइब रसूल होता है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने उसको अपना वारिस कहा है। जो इल्म की कदर करता है अल्लाह उन्हीं के घरों में हाफिज कुरान पैदा करता है। मेरे उलमाए किराम को देखकर मुझे ये ख्याल, ये बात याद आती है, कसम खुदा की, जिनकी आज ये उलमाए किराम हैं यकीनन इनके माँ बाप अच्छे होंगे, इनके खानदान अच्छे होंगे, जो आलिमों के साथ मोहब्बत किए होंगे कि आज मेंबर पे चढ़ के उनका बेटा कुरान पढ़ता है, स्टेज पे चढ़ के बेटा कुरान पढ़ता है। लेकिन ये जिंदगी क्या है, लोग समझते आज इल्म की कदर नहीं समझते। अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाने से, मदरसा तबलीगुल इस्लाम भेजने से लोग कतराते हैं। बच्चा को हाफिज पढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, 5000 तनख्वाह होगी, 10,000 तनख्वाह होगी, उससे बच्चे की जिंदगी कैसे गुजरेगी, हमारे बच्चे की भविष्य कैसे सुधरेंगे, बाल बच्चों की जिंदगी कैसे गुजारेंगे। मेरे भाई आपको मालूम नहीं है इल्म की अहमियत क्या है, इल्म की कदर क्या है। हमने इल्म को इस हकारत की नजरों से देखा है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, जिनके सीने में इल्म होगा, कसम खुदा की, उनको उनके सीने में, जिनके सीने में कुरान का इल्म होगा, मैं नहीं कहता कि पूरा कुरान का हाफिज होगा, मैं नहीं कहता पूरा बुखारी उनके सीने में मौजज़न होगा, लेकिन अगर आपके सीने में कुल वल्लाहु अहद याद है, आपके सीने में सूरह इखलास याद है, आपके सीने में सूरह फातिहा याद है, जब आप मरोगे कब्र की धरती को जाओगे, कब्र की मंजिल को जाओगे, जानते हैं आपके जिस्म गल जाएगी, आपके जिस्म गल जाएंगे, आपके हर गोश्त का टुकड़ा गल जाएगा, मगर जिस सीने में कुरान की आयतें मौजूद है वो सीना कभी मिट्टी खा नहीं सकेगी। तो मेरे भाई, जिसके सीने में कुरान की एक आयत है उसकी ये बरकत है, तो जो हाफिज कुरान मुकम्मल कुरान अपने सीने में बसा के गया है उनका क्या मकाम होगा, उनका क्या रुतबा होगा। इसलिए इन उलमाए किराम से मोहब्बत कीजिएगा। मेरे सरकार ने फरमाया था, जो मस्जिद में आपने सुना, लैसा मन लम यरहम सगीरना व तुअक्किरु मन लम कबीरना, छोटी छोटी बातों पे हम रंजिश करते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम नफरत करते हैं। वो कौन मुसलमान है जो चचा है भतीजा उनसे ना खुश है? आप कैसा चचा है, आप कैसा भतीजा है, आपके चचा आपसे नाराज हैं। मेरे मिल्लत के भाई, खुदा के वास्ते जर्रे जर्रे की बराबर भी अगर गलती है तो खुदा के वास्ते माफ कर दीजिएगा। मेरे सरकार ने फरमाया था, लैसा मन लम यरहम सगीरना व तुअक्किरु मन लम कबीरना, कोई बड़ा है छोटे पर शफकत न करे, और अगर कोई छोटा है बड़ों की इज्जत न करे, फलैसा मिन्नी, वो हमारी जमात से नहीं है। चाहे वो जलसा करने वाला हो, चाहे वो मज़ार कमेटी हो, चाहे वो जलसा कमेटी हो, चाहे वो मस्जिद कमेटी हो, चाहे वो हज कमेटी हो, उनके खानदान अगर उनसे उनके माँ राजी नहीं है, उनके बाप राजी नहीं है, उनके पड़ोस राजी नहीं है, उनके खानदान राजी नहीं है, तो उनके हज को उनके मुंह पे मार दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक मोमिन के लिए 3 दिन से ज्यादा सेब नहीं देता कि बोलचाल को बंद रखे। इसलिए मेरे सरकार ने आखिर वक्त में जब पर्दा कर रहे थे तो मेरे सरकार ने ऐलान किया था, किसका किस पर मेरे ऊपर किसका किसका हक है वो ले लें। तो जानते हैं मेरे मुस्तफा ने ये बात क्यों कही थी मेरे भाई? इसलिए मेरे सरकार ने ये बात कही थी, उम्मत को पैगाम देना था, जो मालिक जन्नत है हक दे रहे हैं। अगर किसी को मेरी जुबान से तकलीफ है तो बोले। तो जानते हैं एक सहाबी रसूल खड़े हो गए थे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा आपके ऊपर हक है। मेरे सरकार ने कहा, क्या हक है? कहा, या रसूल अल्लाह, एक जंग का माहौल था, एक मैदान में जंग था, वहां आपने मेरे पुश्त पर एक ताबूत मारा था, पुश्त पर एक कोड़ा मारा था। या रसूल अल्लाह, वो बदला मैं आपका लेना चाहता हूँ। इतना कहना था, सिद्दीक की सदाकत रोने लगती है, फारूक आज़म की अदालत रोने लगती है, उमर फारूक कहने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, ये क्या बोल रहा है? हजरत अली मुर्तजा कहते हैं, ये बंदा क्या बोल रहा है? सिद्दीक अकबर लागर थे, सिद्दीक अकबर कमजोर थे, खड़े हो जाते हैं, ए बंदा, तुम नबी से बदला लेने की बात करता है? अगर रसूल ने तेरे पुश्त पर एक तमाचा मारा था, तेरे पुश्त पर एक कोड़ा मारा था, सिद्दीक अपने पीठ पर 100 कोड़ा लेने को तैयार है। नबी पर कोड़ा मत मारो। तो जानते हैं मेरे नबी ने कहा था, ए सिद्दीक अकबर, ये तो तुम यहाँ मेरा बदला ले रहे हो, कल बरोज़े महशर खुदा मुझसे पूछेगा, क्या तूने फला बंदे को नाहक मारा था? तो मैं क्या जवाब दूंगा? हालांकि मेरा नबी तो मालिक के जन्नत है, खुदा क्या पूछेगा? जिनका दर्जा व रफ़अना लका ज़िक्रक हो, उनसे खुदा क्या पूछेगा? जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक हो, उनसे खुदा क्या पूछेगा? जिनका चेहरा व दुहा हो, उनसे खुदा क्या पूछेगा? जिनके जुल्फ़े व लैल इज़ा सजा हो, उनका खुदा उनसे क्या पूछेगा? जिनका मकाम सुम्मा दना फतदल
फजल्ला फकाबा कौसैन वादना हो, उनसे खुदा क्या पूछेगा। मगर नबी उम्मतों को पैगाम दे रहे हैं, ले लो बदला ले लो। मेरे सरकार ने कोड़ा उनके हाथ दिया है, वो बंदा कोड़ा लिया है और मेरे सरकार सामने खड़े हैं। मजमा तंग है, बड़े बड़े ताकतवर तंग है। ये क्या बोल रहा है? नबी को पुष्ट पर अभी ये कोड़ा मारेगा। सिद्दीक अकबर तड़प रहे हैं, फारूक आजम तड़प रहे हैं, तलाब जुबैर तड़प रहे हैं। इतना ही में वो बंदा कहता है, या रसूल अल्लाह, जब आपने मेरे पुष्ट पर कोड़ा मारा था तो मेरा बदन खाली था, मेरे जिस्म पर कपड़ा नहीं था। मैं चाहता हूँ आपके बदन से कपड़ा हटा दिया जाए। मेरे सरकार ने जैसे ही सुना, सिद्दीक अकबर और भी तड़पने लगे। सिद्दीक अकबर कहने लगे, ये बंदा क्या बोलता है? इतना कहना था मेरे भाई, इतना कहना था। मेरे सरकार ने अपना कमीज मुबारक उतार दिया है, उतारना था। वो बंदा तड़प के जाता है, नबी से लिपट जाता है और नबी से लिपट के कहता है, या रसूल अल्लाह, मैंने फरमान सुना था, जो नबी से टच हो जाएगा जहन्नम की आग उसको जला नहीं सकती है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है हम नबी से मस हो जाए, नबी हमसे मस हो जाए। मेरे भाई, अगर तुम किसी का दिल दुखा के जाओगे खुदा माफ नहीं करेगा। नमाज ना पढ़ के जाओगे तो हो सके खुदा सजा दे के आपको माफ कर देगा, लेकिन अगर किसी की बंदे का दिल दुखा के आप जाओगे तो जब तक बंदा खुदा माफ न करे, जब तक बंदा माफ न करे खुदा माफ नहीं करेगा। लैसा मन लम यरहम सगीरना व तुअक्किरु मन लम कबीरना। इन बातों को मेरे भाई यूं ही नहीं टाल दीजिएगा। अगर आप किसी से नफरत करते हैं या यूं ही किसी की जुबान से आपको तकलीफ है, खुदा के वास्ते माफ कर दीजिएगा। आज दाता मलिक शाह को गवाह बनाकर माफ कर दीजिएगा। दाता मलिक शाह को गवाह बनाकर माफ कर दीजिएगा। इन उलमाए किराम की कदमों की धूल को गवाह बनाकर माफ कर दीजिएगा। कसम खुदा की, कल कयामत के दिन जहाँ उलमा जन्नत में जाएंगे, यही माफी के बदले में आप भी जन्नती होते नजर आओगे। खुदा के वास्ते दिल से बुग़्ज़ों को निकालो, दिल से नफरतों को मिलाओ। चलते चलते मेरे भाई, हम मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं और क्यों ना करे कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत सिर्फ हम नहीं करते, समंदर में मछलियां करती है, आकाश में तारा करता है, कुल कायनात मेरे नबी से मोहब्बत करता है। मैं जानते हैं हम उलमाए किराम से सुने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा अपने सीने में बसा के रखो। और एक वजीफा बता देता हूँ मेरे भाई गरबा के गयूर मुसलमानों, एक वजीफा बताता हूँ। जो मदीना जाते हैं ना, पैसा जिनके पास होता है मदीना चले जाते हैं, जिनके पास दौलत होती है वो मक्का जाकर हज कर लेते हैं। लेकिन एक गरीब मक्का कैसे जाएगा, एक गरीब मदीना कैसे जाएगा? एक वजीफा बताता हूँ मेरे भाई, आप वजीफा घर में पढ़िएगा, आप वजीफा फजर की नमाज के बाद पढ़िएगा, आप वो वजीफा नमाज असर के बाद पढ़िएगा। वो वजीफा क्या है? कसम खुदा की, कोई दौलतमंद मक्कातुल मुकर्रमा जाकर, मदीना जाकर नबी का मजार देखेगा, वो वजीफा अगर आप याद रखेंगे तो कसम खुदा के आपके ख्वाब में आप साहिब मजार मोहम्मद मुस्तफा को देखते नजर आओगे। वो वजीफा क्या है? वो वजीफा मेरे सरकार का आसमाई मुबारक है। ये वजीफा आजमाया हुआ है। नबी के नाम को याद कर लीजिएगा, और अगर किसी को बिच्छू डंक मार दे, नबी के नाम की तिलावत करके आप दम कर दीजिएगा, वो बिच्छू का जहर फौरन काफूर हो जाएगा। अगर किसी को सांप भी डस ले, और हर नमाज के बाद अगर किसी को ये वजीफा याद है कि वो हर मामूल हर नमाज के बाद वजीफा नबी के नाम की तिलावत करता है, तो सांप का डसा हुआ भी वो जहर काफूर हो जाएगा। वो वजीफा क्या है? 1 मिनट अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं। इजाजत है? वो वजीफा मेरे भाई ये है, मेरे नबी का आसमाई मुबारका है। वो आसमां क्या है? इतना प्यारा नाम, इतना प्यारा नाम, जन्नत के दरवाजों पर लिखा हुआ है, कौसर के प्यालों पर लिखा हुआ है, हुराने जन्नत के जबीनों पर नबी का नाम लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ अख्तर रज़ा चतुर्वेदी हम तमाम मुसलमानों को वजीफा बता दे, याद रख ले तो सही किस्मत, अगर याद ना रखे तो सुन लेंगे, कयामत आ जाएगी, कानों में कोई बीमारी नहीं आएगी। वो नबी का वजीफा है, यानी मेरे नबी का आसमाई मुबारका है। क्या है? मोहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन कासिमुन आकिबुन फातिहुन शाहिदुन हाशिरुन रशीदुन मशहूदुन बशीरुन नज़ीर दाइन शाफिन हादिन महदिन माहिन मुंजिन नाहिन रसूलुन नबीयुन उम्मीयुन तहामियुन हाशमीयुन अब्दहियुन अज़ीज़ुन हरीसुन अलैकुम रऊफुर रहीम ताहा
मुज्तबा, तासीर मुर्तजा, हामीम मुस्तफा, यासीन औला, मुजम्मिलु वलियुन मुदस्सिरुन मतीनुन मुसद्दिकुन तय्यबुन नासिरुन मंसूरुन मिसबाहुन आमिरुन हिजाजियुन निजारियुन कुरैशियुन मुज़रियुन नबी तौबा हाफिजुन कामिलुन सादिकुन अमीन अब्दुल्लाह कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह नजीउल्लाह सफीउल्लाह खातिमुल अंबिया हसीबुन मुजीबुन शकूरुन मुख्तसिदुन रसूलुर रहमा कवियुन हफीयुन मामूनुन मालूमुन हक़्क़ुन मुबीनुन मतीउन अव्वलुन आखिरुन ज़ाहिरुन बातिनुन यतीमुन करीमुन हकीमुन सय्यदुन सिराजुन मुनीरुन मुहर्रमुन मुकर्रमुन मुबश्शिरुन मुज़क्करुन मुतहहरुन करीबुन खलीलुन मदून जव्वादुन खातिमुन आदिलुन शहीदुन शहीद रसूलुल मलाहिम ये नबी का नाम हुआ। मेरे भाई यही नाम मैं रामचंद्र जी के ससुराल नेपाल में कहा था। एक हिंदू भाई मचल गए थे और कहने लगे मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी तेरी जुबान ही एक कंप्यूटर है, हम 10 नाम नहीं गिना पाते, तू 100 नाम गिनाता है, 99 नाम गिनाता है। मैंने कहा अम्मा यार वो मुसलमानों का जिगर है, मुसलमानों का जिगर, सिर्फ नबी का 99 नाम मेरे सीने में महफूज नहीं है। हमारे सीने में अल्लाह का 30 पारा कुरान भी महफूज है। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो किताब को कोई समा के अपने सीने में बसा के रखा हो। ऋग्वेद कोई पंडित को याद नहीं, अथर्ववेद कोई महाराज को याद नहीं, मगर मुसलमान के बच्चे बच्चे से पूछो कुरान पढ़ता नजर आता है। मुसलमान का बच्चा ये कहता नजर आता है कि सुनो हम जीते हैं कुरान के लिए, मरते हैं कुरान के लिए। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों जब आप इल्म की कदर करेंगे कुरान की अजमत आपके सीने में आ जाएगी, आपके दिलों में अजमत इस्लाम आ जाएगा। कब? जब आप इस्लाम की कदर करेंगे, उलमा किराम की कदर करें, उलमा किराम के एहतराम करें। क्योंकि जिंदगी में आप भी बशर हम भी बशर हैं, इंसानी तकाजे से किसी आलिम से भी गलती हो जाती है, छोटी बड़ी तसावुर होती है, तो आप उसको खुदा के वास्ते माफ कर दें। और उलमा किराम को जब भी देखें मोहब्बत की नजर से देखें, जिस तरह माँ बाप को देखने से हज का सवाब मिलता है, उलमा किराम के चेहरे की ज़ियारत करने से नबी को देखने का सवाब। मैंने इन बातों को आपके सामने रखा। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मेरे मौला जितने यहाँ बड़े बड़े उलमा किराम बैठे हैं, मदारिस के खादिम हैं, खिदमत करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। मैं मौलाना अमीदुल साहब के मौलाना अमीनुद्दीन के मदरसे में गया, बहुत सारे तलबे को मैंने देखा, अदब इखलास किरदार क्या है पढ़ाया जाता है। तबलीगुल इस्लाम चाहिए तो समझ में आता है कि बच्चे क्या हैं। कसम खुदा की अपने लिए नहीं मांगते, किसके लिए मांगते हैं? आपके बच्चों के लिए मांगते हैं। कोई प्रदेश से आता है, कोई यूपी से, कोई बंगाल से, कोई नेपाल से आकर दीन की तालीम लेता है, मगर देखता हूँ कि ईद के दिन में ये उलमा किराम अपने माँ बाप के साथ नहीं रह पाते, अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाते। आपके साथ रहते हैं, आपके बच्चों के साथ रहते हैं। कभी दिल में आपने ख्याल किया आपका बेटा अगर प्रदेश से वापस नहीं आता, आपको ईद मनाने का मन नहीं लगता है, कुर्बानी करने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी उलमा किराम के बारे में सोचे हैं? उलमा किराम अपनी बीवी को छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, हम शब बरात में अपने माँ बाप की कब्रों पे फातिहा पढ़ते हैं, मगर इन उलमा किराम की जिंदगी को हमने देखा है आपके बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ते हैं, आपके खानदान की कब्र के जाकर फातिहा पढ़ते हैं। तो मेरे भाई आप इनका ख्याल न करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए उलमा किराम की कदर करें, इल्म की कदर करें। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का बरमान है, खालिक है, मालिक है। हम आरंभ करते हैं उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम जो संपूर्ण जगत का दाता है, जो कांड कांड में उपस्थित है, जिनकी कुदरत पूरी दुनिया को इहाता की हुई है, उनकी नजरों से हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए हम दुआ करते हैं मेरे मौला जितने लोग यहाँ, जितने हमारे सदर सेक्रेटरी मेंबर जितने पहले के थे बाद के हैं, सबको हम मुबारकबादियाँ देते हैं। आप किस्मत के धनी हैं, आप नबी का जिक्र कर रहे हैं, दिल में ये ख्याल न करें हम नबी का जिक्र करके नबी का दर्जा बढ़ा रहे हैं। आप नबी का जिक्र कर रहे हो,
करा रहे हो, नबी पाक के सदके में आप भी जन्नती बन रहे हो, आपका खानदान जन्नती बन रहा है। इसलिए मेरे भाई ऐसा हौसला जो काम आगे बढ़ाता है उनको आप तहे दिल से साथ दें, क्योंकि जलसा जुलूस करने में कभी कमी बेशी हो जाती है, लोग एतराज करने लगते हैं, फला ने पैसा मार लिया, फला ने पैसा खा लिया। दिल में ऐसा मोमिन के सामने गुमान मत कीजिए, क्योंकि जो करता है गलती उसी से होती है, जो आगे बढ़ेगा गलती उसी होने का अंदेशा रहता है। इसलिए मेरे भाई आप इन चीजों को फरामोश कर दीजिएगा और खुदा के वास्ते जो काम दीन के लिए करना चाहता है आप उसको दिल से तहे दिल से आप उसको साथ दीजिएगा। यकीनन इतना बड़ा जो जलसा हुआ, आने वाले वक्त में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनसे भी बड़ा जलसा करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। हमारे चांद बहुत मोहब्बतों से नवाजे, मेहमान नवाजी किए, हमारे इकराम भाई, हमारे चांद भाई उलमा इकराम से भी पनाह मोहब्बत करते हैं और मेहमान नवाजी को न करे। मेहमान नवाजी जानते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, पूरी जिंदगी में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बगैर मेहमान के एक वक्त का खाना नहीं खाया। तो अगर आपके घर में कोई मेहमान आता तो आप उसकी भी कदर करें। मेरे भाई मैं रब के बारे में दुआ करता हूँ मेरे कहने में आपको सुनने में किसी तरह की कोई खामी, गलती, लग़्ज़िश हो गई है तो मैं इन उलमा इकराम के कदमों को धूल को अपनी खिताबत का ताज बनाकर आप सामीन को गवाह बनाकर मैं तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। आप मेरे साथ एक मर्तबा तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह, जोर से पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।